पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome back to the next lecture of digital signal processing. In the previous lecture we have studied the basic conceptual part of the bilinear transformation. हमने वहां पर bilinear transformation का basic expression देखा था। BLT यूज करने में मुझे एनालॉग से डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने में जो टर्म सब्स्टिट्यूट करना था वो कैसे आया ये हमने देखा था। अब आज के लेक्चर में बच्चों हम BLT पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जितने भी टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी रैपिंग हो चाहे नॉर्मल फॉर्म हो, हम सबका एक एक न्यूमेरिकल करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल दैट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले न्यूमेरिकल देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एन एनालॉग फिल्टर हैज द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। ये मेरा एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, राइट? एंड वी हैव टू यूज BLT, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू अ डिजिटल फिल्टर। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है, डिजाइन एन IIR फिल्टर विच हैज द गिवन रिस्पॉन्स इन एनालॉग डोमेन। ठीक है ना, तो दोनों तरीके एक ही हैं क्वेश्चन को लिखने के। अच्छा, मुझे एनालॉग डोमेन में ट्रांसफर फंक्शन दिया है, मुझे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो बच्चों बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म यूज करने के लिए मुझे मालूम है कि मुझे S को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है बच्चों 2/TS Z-1 अपॉन Z+1। ये हम लास्ट क्लास में डिराइव करके आए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था प्रीवियस लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कि सर अगर TS नहीं दिया है क्वेश्चन में तो कैसे प्रोसीड करें। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सैंपलिंग पीरियड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो 1 सेकेंड हो जाएगा। तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट द सैंपलिंग पीरियड। सिंस अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें सैंपलिंग पीरियड की कोई बात नहीं की गई है। दैट मींस आई हैव टू टेक TS इज इक्वल टू 1। सो इन दैट केस मेरा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, आई हैव टू सब्स्टिट्यूट S एज 2Z-1 डिवाइडेड बाई Z+1। और ये सब्स्टिट्यूशन करना कहां है? ये सब्स्टिट्यूशन बच्चों हमें अपने एनालॉग फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन पे करना है। तो ऐसा सब्स्टिट्यूट करने पर व्हाट विल बी माई H ऑफ Z? H ऑफ Z विल बी 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ Z-1 Z+1 प्लस 1। अब यहां पर इस लेक्चर में भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, आपके सेमेस्टर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या एक्सप्लेन द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर डिजाइनिंग एन IIR फिल्टर। तो इस पर्टिकुलर मेथड का जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जब ये फुल मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके साथ अक्सर एक बेसिक सा ट्रांसफर फंक्शन अटैच होता है, जैसा मैंने अभी पहले क्वेश्चन में दिया है। ये बहुत ही बेसिक ट्रांसफर फंक्शन है, सबसे इजी है, प्रोवाइडेड आपको लॉजिक याद है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल बी Z+1, दिस विल बिकम 2Z-2 प्लस Z+1। तो दिस विल बी Z+1 एंड 2Z प्लस Z इज 3Z, -2 + 1 इज -1, राइट? अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर आप लास्ट पार्ट देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव टू राइट द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द डिजिटल फिल्टर एज 1। ठीक है, तो डिजिटल फिल्टर की डिफरेंस इक्वेशन लिखनी है। तो H ऑफ Z को मैं लिख दूं Y ऑफ Z अपॉन X ऑफ Z। दिस विल बी Z+1 डिवाइडेड बाई 3Z-1, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अच्छा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को मैं कन्वेंशनल फंक्शन में लिख दूं तो Z से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं बेटा अगर, तो ये आ जाएगा 3 - Z-। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अभी जब मेरे को डिफरेंस इक्वेशन निकालनी है तो Z ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस विल बी 3 टाइम्स ऑफ YZ माइनस YZ Z-1, राइट, इज इक्वल टू X ऑफ Z प्लस Z-1 X of Z। ठीक, नाउ व्हाट विल बी डूइंग, we'll be taking the IZT inverse Z transform on both the sides. So this will become 3YN, this will become YN-1, this will become XN and this will become XN-1, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए।
this will be yn is equal to 1 upon 3 yn minus 1 plus 1 upon 3 xn plus 1 upon 3 xn minus 1. So this is the difference equation of the digital filter whose transfer function in the analog domain was given in this particular form, and we have used bilinear transformation method for this particular function, right? बहुत सिंपल मेथड है, पुराने लेक्चर आपको पता है सारे, तो there is nothing new. ठीक, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, this question you have to do, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, and you have to WhatsApp me the answer of this particular question. बिल्कुल सेम मेथड फॉलो करेंगे बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि s प्लस 2 s प्लस 3, कुछ नहीं, सीधे s को 2 अपॉन ts z माइनस 1 z प्लस 1 से सब्सटीट्यूट करना है, नथिंग मोर टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सेम लॉजिक पे चलेगा, ठीक है? तो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम यू ऑल. दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर द डे. नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टाइप और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होता जाएगा. Now, in this question they are saying we have to design a single pole low pass filter. ध्यान देंगे, मेरा जो आंसर आएगा that has to be a single pole filter, s minus a या s plus minus a, ऐसा ही फॉर्म आना चाहिए डिनोमिनेटर में. जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो डीएसपी में तो आपको एक आंसर का आइडिया लग जाना चाहिए. लो पास फिल्टर विद अ 3 dB बैंडविड्थ. अब ये भी आप अपने आंसर में क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि 3 dB बैंडविड्थ आ रही है कि नहीं, ऑफ 0.2 पाई. फाइन, you have to design a single pole low pass filter. अच्छा, 100% ये आपका डिजिटल फिल्टर डिजाइन होने के बाद फ्रीक्वेंसी आ रहा है, तो क्या ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है. तो मुझे डिजिटल फ्रीक्वेंसी के बारे में दिया हुआ है. डिजिटल फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ मेरे को ओमेगा सी पता है. ओमेगा सी कितना है? 0.2 पाई. अब जितने लोगों ने पुराना लेक्चर पढ़ा था वही इसको डिकोड कर पाएंगे, अदरवाइज आई एम सॉरी आप नहीं कर पाओगे. तो बिना थ्योरी देखे न्यूमेरिकल पे नहीं आना है. दूसरी चीज आगे देखते हैं क्या दिया है. द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द एनालॉग फिल्टर इज ऑफ द फॉर्म. आपको एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन दिया है. अब जरा अगर आप ध्यान से देखो, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मेरे को बोल रही है ओमेगा सी इज द बैंडविड्थ ऑफ द एनालॉग फिल्टर. मतलब ओमेगा सी मेरी एनालॉग फ्रीक्वेंसी है भाई, दिस इज माई एनालॉग फ्रीक्वेंसी. ठीक, अच्छा, मेरे को जो ट्रांसफर फंक्शन दिया है वो डायरेक्ट नहीं दिया है, मेरे को ओमेगा सी के फॉर्म में दिया है और डिजिटल फ्रीक्वेंसी दी है. तो सबसे पहला स्टेप जो मेरे को करना है वो मुझे डिजिटल फ्रीक्वेंसी और एनालॉग फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन है वहां से एनालॉग फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है. उस एनालॉग फ्रीक्वेंसी को अगर मैं इस h ऑफ s में पुट करूंगा तब मैं एनालॉग फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन पे पहुंचूंगा. देखो, बहुत ध्यान से हमें देखना है, हमारा पहला स्टेप हमेशा यही होना चाहिए कि हम सिंप्लीफाइड एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन अचीव कर लें. पहले क्वेश्चन में मैंने पहले दोनों क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली दिया था तो कोई काम नहीं था. यहां पर डायरेक्टली नहीं दिया, यहां पर इनडायरेक्टली दिया है. तो यहां पर मैं यूज क्या करूंगा भाई, मुझे तो मालूम है एनालॉग फिल्टर और एनालॉग और डिजिटल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है. लास्ट लेक्चर में हम डिराइव करके आए. ये है एनालॉग और डिजिटल फ्रीक्वेंसी में रिलेशन 2/ts tan ओमेगा c अपॉन 2. भाई यहां पर c लगा था इसलिए मैंने यहां पर भी c लगा दिया. ये हमने डिराइव किया है लास्ट लेक्चर में. ये रिलेशन है एनालॉग और डिजिटल फ्रीक्वेंसी में, एनालॉग और डिजिटल फ्रीक्वेंसी में. हाँ जी, अब यहां पर अगर आप देखो आपको ओमेगा c दिया हुआ है और आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है ओमेगा सी ही निकालना है. फाइन, आपको एक ओमेगा सी दिया है, आपको दूसरा ओमेगा सी निकालना है. प्रॉब्लम यहां पर क्या है, टीएस के बारे में कुछ नहीं दिया. अब यहां पर फिर से कंफ्यूजन आ जाएगा कि सर टीएस के बारे में तो कुछ नहीं दिया, तो क्या टीएस1 ले लें? चलो ध्यान से देखना, टीएस कैसे बाद में एलिमिनेट भी हो जाएगा. बहुत ध्यान से, इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, VGQ, वेरी गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा. चलो, तो सबसे पहले मैं ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करूं. ओमेगा सी इज 2/ts tan, और डिजिटल फ्रीक्वेंसी की जगह मैं पुट कर दूं 0.2 पाई अपॉन 2. राइट, बिल्कुल वैलिड. दिस इज 2/ts tan 0.1 पाई. ये आ जाएगा मेरा, नो प्रॉब्लम.
कैलकुलेटर यूज करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा ओमेगा सी इज इक्वल टू, इसको पूरे को सॉल्व कर लीजिए, मैं सीधे बता रहा हूं, 2 इंटू tan इनवर्स 0.15, कैलकुलेटर बेसिक यूज है, दिस इज 0.65 अपॉन टीएस, इतना आ जाएगा आपका एनालॉग फ्रीक्वेंसी। ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप हमने अचीव किया है, हमने ओमेगा सी निकाल लिया, ठीक, वेल एंड गुड। अब इस ओमेगा सी का वैल्यू जरा मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करूं, यहां पर एचएस में मैं ओमेगा सी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे एचएस का बेसिक एक्सप्रेशन मिलेगा। अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, तो मैं सबसे पहले एचएस निकाल लूं। तो बच्चों मेरा एचएस कितना आ जाएगा, माई एचएस विल बी, दिस विल बी 0.65 अपॉन टीएस एंड दिस विल बी एस प्लस 0.65 अपॉन टीएस, राइट, यहां तक ओके है। अब मुझे बीएलटी का यूज करना है, तो बीएलटी मेरे को क्या कह रहा है, बीएलटी मेरे को कह रहा है कि मुझे एस को सब्सटीट्यूट करना है 2 अपॉन टीएस z माइनस 1 z प्लस 1, ये मुझे एस को सब्सटीट्यूट करना है। चलिए सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस सब्सटीट्यूशन में आपका टीएस हट गया, जो आपको टेंशन थी टीएस की वो हट गई, 0.65 अपॉन टीएस डिवाइडेड बाई 2 अपॉन टीएस, दिस इज z माइनस 1 z प्लस 1 प्लस 0.65 अपॉन टीएस। अब क्लियरली आप देख रहे हो टीएस और टीएस एलिमिनेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, एलिमिनेट कर लीजिए। दिस विल बी 0.65 डिवाइडेड बाई 2z माइनस 2 अपॉन z प्लस 1 प्लस 0.65। अब आप देखो एचएस में आपका, अच्छा क्वेश्चन था यू हैव टू डिजाइन अ सिंगल पोल फिल्टर, तो आपको यह भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सिंगल पोल फिल्टर बन के आ रहा है, यू हैव टू चेक दिस एज वेल। तो इसको आप जरा सॉल्व कर लीजिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका एचएस आ जाएगा 0.65 z प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2z माइनस 2 प्लस 0.65z प्लस 0.65, दिस विल बी योर वैल्यू ऑफ एचएस। इस एचएस को आप क्लियरली, आपको दिख रहा है, डिनोमिनेटर को देख के ही आप बता रहे हो इट इज अ सिंगल पोल फिल्टर, फाइन। तो आपका जो इनिशियल क्वेश्चन में आपको दिया था वो सिंगल पोल ही बन के आ रहा है। इसको सॉल्व करके मैं आपको सीधे एक्सप्रेशन बता देता हूं कि सॉल्व करने के बाद आएगा क्या, आप खुद सॉल्व करेंगे। z प्लस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 0.509, आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन एचएस का, और ये आपको वन पोल फिल्टर दिख रहा है। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है कि 3 dB फ्रीक्वेंसी, तो 3 dB फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट अगर आपको वेरीफाई करना है, मेथड बता देता हूं, z इज इक्वल टू ई जे ओमेगा रखेंगे, बाद में मॉड ऑफ h ओमेगा निकाल लेंगे, ये 3 dB ही आएगा, 110% 3 dB ही आएगा। अच्छा ध्यान रखेंगे ओमेगा की जगह आपको 0.2 पाई सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो ये करके देखेंगे आप 3 dB आ रहा है कि नहीं। वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, बट अभी आप सिंस कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हो तो इसको करके देखोगे। z की जगह e टू द पावर j ओमेगा, ओमेगा की जगह 0.2 पाई, और उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद मॉड, ध्यान रखिएगा मॉड निकाल रहा हूं मैं, h ऑफ ओमेगा नहीं, मॉड ऑफ h ऑफ ओमेगा। 3 dB का मतलब ये 0.707 के आसपास आना चाहिए, तभी ये 3 dB बनेगा। तो जस्ट चेक दिस आउट, फाइन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू चेक। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है और आपको डिजिटल फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन निकालना है यूजिंग बाइलीनियर ट्रांसफॉर्म, और साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन दी है दैट द डिजिटल फिल्टर इज रेजोनेंट एट ओमेगा आर इज इक्वल टू पाई बाई 2। दैट मीन्स आपको डिजिटल फिल्टर की फ्रीक्वेंसी मालूम है, एनालॉग की फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम। अब हमें मालूम है कि आपका, अगर मेरे को एनालॉग फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन पता हो तो एनालॉग फिल्टर्स आर रेजोनेंट एट पोल्स। अगर मैं पोल्स की वैल्यू निकाल दूं, देख लूं किन पॉइंट्स पे पोल्स आ रहे हैं, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरा एनालॉग फिल्टर रेजोनेट कहां पे कर रहा है।
वहां से मेरे को ओमेगा मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस ट्रांसफर फंक्शन पे आइए। इस ट्रांसफर फंक्शन को मैं लिख सकता हूं HS इज इक्वल टू S प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई S प्लस 0.1 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब यहां पर अगर मेरे को पोल्स चेक करने हैं तो मुझे डिनोमिनेटर को 0 पुट करना पड़ेगा। तो S प्लस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 0। दिस विल गिव मी S प्लस 0.1 इज इक्वल टू S plus 0.1 is equal to minus 4 का स्क्वायर। दिस विल गिव मी माइनस 4 स्क्वायर दिस वे। ठीक है ना, दोनों तरफ अगर मैं अंडर रूट ले लूं तो मेरे को S मिल जाएगा माइनस 0.1 प्लस माइनस 4j। दिस इज व्हाट आई विल गेट। यहां पर स्क्वायर है तो दिस विल बी 4j। मतलब मेरे को क्लियरली दिख रहा है यहां से मेरी ओमेगा 4 आ रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन। ओमेगा का वैल्यू मेरा 4 आ रहा है, 4 रेडियंस पर सेकेंड। फाइन, ये फ्रीक्वेंसी है एनालॉग डोमेन में। इसी फ्रीक्वेंसी को मुझे डिजिटल डोमेन में मैप करना है एट ओमेगा आर इज इक्वल टू पाई बाई 2। फाइन, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो फॉर्मूला यूज होना है मुझे मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू 2/TS tan ओमेगा अपॉन 2, राइट। अब सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो आई विल गेट दिस विल बी 2/TS tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 इज 1। यहां से आई विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू 2/TS, राइट। यहां से आई कैन गेट TS इज इक्वल टू 2/4 दैट इज 1/2 या 0.5 रेडियंस पर सेकेंड। अब अगर मुझे सैंपलिंग पीरियड मालूम है तो अब मेरा टास्क रिलेटिवली बहुत इजी हो जाता है। नाउ आई हैव टू परफॉर्म सिंपल मॉडलिंग। और वो मॉडलिंग मुझे कैसे करनी है, मुझे मालूम है मुझे S को 2/TS Z-1 Z+1 ये सब्सटीट्यूट कर देना है। कहां पे ये सब्सटीट्यूशन करना है, ये सब्सटीट्यूशन मेरे को HS पे करना है। तो सिंपल है, TS का वैल्यू आपको मालूम है, ये वैल्यू आप सीधे सब्सटीट्यूट कर दीजिए HS पे। यहां पर solve it and you will get the answer. Fine. So this was third type of questions जहां पर मॉडलिंग अभी भी मुझे एनालॉग से डिजिटल पे ही करनी है, बट क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। फाइन, चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो रैपिंग इफेक्ट पे डिपेंड करेगा। प्री रैपिंग, रैपिंग, फ्रीक्वेंसी रैपिंग, ये हमने कॉन्सेप्चुअल पार्ट में डिस्कस की थे। उसी का एप्लीकेशन अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल पार्ट्स में कैसे कर सकते हैं। चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर। ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द लो पास फिल्टर इज दिस एंड इट्स बैंडविड्थ इज दिस। डिजाइन अ डिजिटल फिल्टर यूजिंग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस। अच्छा, डिजिटल फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, मतलब आपको ओमेगा, ये वाला ओमेगा मिल गया, ठीक है ना। ये वाला ओमेगा भी आपको दिया हुआ है 1 रेडियन पर सेकेंड। प्रॉब्लम कहां है, सैंपलिंग टाइम भी आपको दिया हुआ है, TS भी दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है दैट यू हैव टू कंसिडर द रैपिंग इफेक्ट। ठीक, अब देखो एक लाइन की इंक्लूजन से क्वेश्चन की पूरी मॉडलिटी चेंज हो गई है। ध्यान से देखेंगे, आपको रैपिंग इफेक्ट कंसिडर करना है। तो अब इसके लिए जिन्होंने पुराना लेक्चर नहीं देखा उन्हें अगेन आई विल से, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि रैपिंग इफेक्ट आने पर क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा दिया था वो मैं फिर से लिख लेता हूं। HS इज 1/S+2। दिस वाज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द एनालॉग फिल्टर, राइट। अच्छा, जब रैपिंग इफेक्ट कंसिडर करते हैं बच्चों, तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था ओमेगा को ओमेगा स्टार से रिप्लेस करते हैं और ओमेगा स्टार को निकालने का प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओमेगा स्टार कैसे निकालते हैं। ओमेगा स्टार होता है बच्चों 2/TS tan ओमेगा TS/2। जिन्होंने क्लास की थी या जिन्होंने वीडियो देखा है उन्हें मालूम है दिस इज हाउ वी फाइंड ओमेगा स्टार। ये ध्यान रखिएगा, रैपिंग इफेक्ट का क्वेश्चन अलग होता है, नॉर्मल प्रोसेस नहीं फॉलो करते। तो सबसे पहले भाई हम ओमेगा स्टार निकाल लेंगे। ओमेगा स्टार कैसे निकालेंगे, 2/TS, TS कितना है 0.0167 tan ओमेगा, डिजिटल में ओमेगा कितना है 20 पाई
इंटू टीएस। टीएस कितना है 0.0167 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट स्टेप इज मैं ओमेगा स्टार निकालूंगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं आंसर लिख रहा हूं सीधे। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 69.31। दिस इज स्टेप 1 व्हेन यू हैव टू कंसिडर द रैपिंग इफेक्ट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अगर क्वेश्चन में रैपिंग इफेक्ट दिया है तो प्रॉब्लम चेंज होगा। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट लेक्चर में ये मिस हो गया था, मैंने यहां तक तो बताया था, बट वंस हम ओमेगा स्टार निकाल लेते हैं उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको नोट कर लीजिए। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स कॉपी में प्रीवियस लेक्चर में जाके स्टार लगा के नोट करेंगे। एक बार अगर मैं ओमेगा स्टार निकाल लेता हूं तो ओमेगा स्टार निकालने के बाद मेरे को एचएस स्टार भी निकालना पड़ता है। अच्छा, ये एचएस स्टार कैसे निकलता है? इस एचएस स्टार को निकालने के लिए मैं एस को एस अपॉन ओमेगा स्टार से रिप्लेस करता हूं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। अगर मेथड क्लियर है, कैलकुलेशन अच्छी है तो फ्री के 10 नंबर हैं, बट ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीजें, ठीक? तो सबसे पहले अब मेरे को एचएस स्टार निकालना है, तो मैं एचएस स्टार निकालने के लिए क्या करूं? मेरा ट्रांसफर फंक्शन था 1 अपॉन एस की जगह क्या कर दूं? एस अपॉन ओमेगा स्टार प्लस 2, राइट? तो ये हो गया 1 अपॉन एस डिवाइडेड बाई 69.31 प्लस 2। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 69.32 ऊपर आ जाएगा। दिस विल बी एस एंड दिस विल बी 69.2, दिस विल बी एस इंटू 2, 2 1 2, 3 2 6, 9 2 12 13, 138.62। दिस इज माई एच एस डैश। मैं लिख लेता हूं क्लियर फिर से एक बार। माई एच एस स्टार इज 69.32 डिवाइडेड बाई एस प्लस 138.62। अब जब मैं एनालॉग से डिजिटल डोमेन में जाऊंगा तो ये मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मुझे इस पर ऑपरेट करना है। अच्छा, ऑपरेशन क्या करना है? एस को रिप्लेस करना है 2 अपॉन टी एस, जेड माइनस 1, जेड प्लस 1। ये सब्सटीट्यूशन मुझे यहां पर करना है। चलिए ये सब्सटीट्यूशन करते हैं। देखते हैं कि व्हाट डू वी गेट। एच ऑफ जेड विल बी, दिस विल बी 69.31 divided by 2, 0. This is TS is 0.0167, शायद इतना ही है, let me check. TS is 0.0167, yes, 0.0167. This is z minus 1, z plus 1 plus 138.62। इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं आंसर लिख देता हूं बट आप पूरा सॉल्व करिएगा। z plus 1 डिवाइडेड बाई 3.73z प्लस 0.27। अब इसको z इनवर्स के फॉर्म में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। With this we come to the end of the lecture. लेक्चर में हमने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्म के सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल कर लिए हैं। देखिए प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो श्योर शॉट आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है सेमेस्टर में। बहुत इजी है, मैंने अपनी लैंग्वेज में सभी टाइप के एक एक क्वेश्चंस करा दिए हैं। प्लस जैसे मैं हमेशा कहता हूं कैलकुलेशन वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग रखना है वरना प्रॉब्लम होगी, राइट? चलिए, if you have found the content worthy enough, like it, share it, subscribe the channel. Stay well. Thank you.